स्टूडेंट्स, आज अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे लिंग सहलग्न वंशागति, जो कि मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों का नेक्स्ट नया टॉपिक है। इससे पहले आपने गुणसूत्रीय विकारों के बारे में पढ़ा है, जिसमें दो प्रकार पढ़े हैं, ऑटोसोमल और लिंग गुणसूत्र संबंधी असमानताएं। ऑटोसोमल में आपने दो पढ़े हैं, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड, और लिंग में टर्नर और क्लाइनफेल्टर। अब है लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति कहते किसे हैं? तो ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, को हम लिंग सहलग्न लक्षण या इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। मतलब कि जो लक्षण हम जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। जो लक्षण ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो जिससे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, वंशानुगत हो रहे हैं, तो उनको लिंग सहलग्न वंश लक्षण कहते हैं। इसमें आप आनुवंशिक विकारों को भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो वंशानुगत हो रहे हैं, तो ये एक तरीके के आनुवंशिक विकार उत्पन्न करते हैं। एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त हो सकते हैं। हम जानते हैं कि पुरुषों में XY तथा स्त्री में XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो जो X गुणसूत्र पर जीन है वो स्त्री और पुरुष दोनों में होंगे, और इन जीनों की अभिव्यक्ति को आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी कहते हैं। किन जीनों की अभिव्यक्ति को? जो लिंग सहलग्न लक्षण के जो जीन होंगे उनकी अभिव्यक्ति को। मनुष्य के एक्स गुणसूत्र में लगभग 20 लक्षणों के जीन पाए जाते हैं, जो कि लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं। मनुष्य के जो एक्स गुणसूत्र होता है, जो कि स्त्री व पुरुष दोनों में पाया जाता है, उसमें 20 लक्षणों के जीन होते हैं, जो कि लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं। अब जो लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं उसमें आप आनुवंशिक विकारों के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिक विकार वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। मतलब यदि आपके परिवार में किसी एक सदस्य को है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही जाता है। इसमें सबसे आप पहले टॉपिक पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। यह एक लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है और इस रोग में मानव रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। जो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता रोग होता है, इसमें जो मानव होता है ये अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है और पुरुषों में पाया जाता है। तो इस रोग में क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो लाल और नीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इस कारण इस रोग को लाल हरा अंधापन या डॉल्टनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। वर्णांतर जो वर्णांतर रोग होता है वो एक आनुवंशिक विकार होता है और यह रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है, और इस रोग में जो पुरुष होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ये रोग किस कारण उत्पन्न होता है? जो मनुष्य में नेत्र में जो रेटिना की कोशिकाएं होती है, रेटिना की जो रंगा कोशिकाएं होती हैं, वहाँ एक्स गुणसूत्र पर रेटिना की रंगा कोशिका बनाने के लिए जीन पाए जाते हैं। वहाँ पर जो वर्णक होते हैं, जो रंग भेद करने में सहायक होते हैं, उनमें अनुपस्थिति के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। वाई गुणसूत्र पर इस जीन का अभाव होता है। मतलब एक्स गुणसूत्र पर रेटिना की रंगा कोशिका के जीन पाए जाएंगे तो, और वाई पर इसका अभाव होता है। पुरुषों में XY तथा स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्त्री तभी वर्णांध होगी जब इसके दोनों X गुणसूत्र पर वर्णांधता की अप्रभावी जीन उपस्थित होंगे, परंतु पुरुषों में एक ही अप्रभावी जीन होने पर वर्णांधता आ जाती है। पुरुषों में दो XY गुणसूत्र होते हैं। यदि X गुणसूत्र पर वर्णांध जीन उपस्थित है तो वह पुरुष वर्णांध पुरुष कहलाएगा। लेकिन यदि स्त्रियों में दो X गुणसूत्र होते हैं, यदि उस पर एक वर्णांध जीन उपस्थित हुआ तो वो स्त्री वर्णांध स्त्री ना होकर वाहक स्त्री कहलाएगी। इसे आप उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जबकि एक सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से कराने पर तो उनकी संतानों में वर्णांधता किस प्रकार होगी? सामान्य स्त्री आप जानते हैं, सामान्य स्त्री है, उसमें जो लिंग गुणसूत्र है उसकी व्यवस्था XX। वर्णांध पुरुष मैंने आपको कहा है पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, तो चूँकि ये जो वर्णांधता होती है वो X गुणसूत्र पर होती है, तो C इसके कलर ब्लाइंडनेस के सिंबल के लिए यूज़ किया गया है। XX से एक X युग्मक आ गया, XY से दो प्रकार के युग्मक हो गए, XC और Y। जब F1 पीढ़ी प्राप्त होगी तो इस X का इस XC से क्रॉस करवाया जाएगा तो XXC, और इस X का Y से करा तो XY है। जो इनसे संतानें उत्पन्न होगी उनमें
वाहक पुत्री और सामान्य पुत्र उत्पन्न होंगे। तो ऐसी स्त्री जो स्वयं रोगी नहीं होती किंतु दूसरी पीढ़ी में रोगों को जीनों के स्थानांतरित करने में माध्यम बनती है, वाहक कहलाती है। मतलब रोगी स्त्री तो खुद रोगी नहीं है, मतलब ये खुद रोगी नहीं है, केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोगों का संचरण करती है। एक अलग सा है, जब एक सामान्य पुरुष का वाहक स्त्री से उससे उत्पन्न संतानों में वर्णांतर का कि सामान्य पुरुष हो गया, वाहक स्त्री होगी, जब उससे क्रॉस करवाया जाएगा तो जो संतानें उत्पन्न होगी उनमें सामान्य पुत्र, सामान्य पुत्रियां, वर्णांत पुत्र, वर्णांत पुत्री, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होगी। थर्ड है वर्णांत पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा संतानों में। वर्णांत पिता वर्णांत पुरुष के लिए XCY, वाहक माता के लिए XCX, जो नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। जब इनमें आपस में क्रॉस कराएगा, X का XC से कराया तो XXC, X का Y से XY, XC का XC कराया तो XCXC और इस XC का Y से कराया तो XCY। तो जो संतान उत्पन्न होगी सामान्य पुत्र हो जाएंगे 25%, वर्णांत पुत्र 25%, वाहक पुत्री 25%, वर्णांत पुत्री 25%। ठीक है। सामान्य पुरुष का जब वर्णांत स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति वो इस प्रकार होगी, सामान्य पिता के लिए, वर्णांत माता के लिए। मतलब कि आपको इस रोग में ये याद करना है कि जो वर्णांतता होती है वो अधिकतर पुरुषों में पाई जाती है और इसमें जो रोगी पुरुष होता है वो लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। और ये जो वर्णांत जीन होते हैं वो X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जब स्त्री में दोनों X गुणसूत्र होते हैं, यदि दोनों पर वर्णांत जीन उपस्थित होंगे तभी वो स्त्री वर्णांत स्त्री कहलाएगी, और यदि एक गुणसूत्र पर वर्णांत जीन उपस्थित होगा तो वो स्त्री वाहक स्त्री कहलाएगी। जबकि पुरुषों में केवल एक XC गुणसूत्र होता है और यदि उसी पर वर्णांत जीन उपस्थित होगा तो वह पुरुष वर्णांत पुरुष कहलाएगा। अगले आपका आनुवंशिक विकार है हीमोफीलिया या रक्तस्रावी रोग। हीमोफीलिया रोग भी एक आनुवंशिक विकार होता है और इस रोग में भी यदि मनुष्य को हल्की सी चोट लग जाए तो रुधिर का स्राव होता रहता है और अधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और यह रोग रक्त स्कंदन कारकों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग भी एक लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है जो कि X गुणसूत्र पर स्थित होता है। इस रोग से पीड़ित मनुष्य में रुधिर का स्कंदन बनाने वाले कारक का अभाव होता है। छोटा सा घाव होने पर भी रुधिर बहता रहता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। यह रोग केवल पुरुषों में होता है और इस रोग को ब्लीडर्स रोग, शाही रोग, क्रिसमस रोग भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं हीमोफीलिया A और B। हीमोफीलिया A में रक्त स्कंदन कारण 8 ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया B रक्त स्कंदन कारक 9 तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। जो हीमोफीलिया रोग वो भी आनुवंशिक विकार है, इसमें भी X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और इसमें हल्की सी चोट लगने पर रुधिर का स्राव होते रहते हैं जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और यह रक्त स्कंदन कारकों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग को ब्लीडर्स रोग, शाही रोग, क्रिसमस रोग भी कहते हैं। आपके ये दो लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में पढ़ा है। आपको ये नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, बिल्कुल साफ और सुंदर बनाने हैं।